यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मुर्दा होकर एक कॉल सेंटर में काम करती थी। तो आइए कहानी जानते हैं। यह बात एक गुड़गांव इलाके की है जो अब बदल कर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहां रहा करते थे। कोई भी उस इलाके से जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे, तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसी सिटी में बनाने का ख्याल जनता के मन में आया जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ वहां अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी। कई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते जिनसे लोग बहुत डर जाते। वहां के लोगों की किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी जमीनें थी वह बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उस समय जमीन के भाव आसमान छूने लगे थे। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। कारणों का पता लगाया गया और पता चला कि जब भारत में मुगल रहते थे तो उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूटकर उसे मार देते थे और वहीं दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकलते थे वे उन्हीं मुसाफिरों के ही थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब यह इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। हर एक कंपनी के ऑफिस आप इस जगह देख सकते हैं। इस दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे उसका भी निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था रोज, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी और बहुत ही अच्छी तरह से काम भी कर रही थी। कई बार वह लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जीतती रही, जिसके कारण वह अपने सीनियर अफसरों की नज़र में बहुत ही लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखती थी और देखती थी कि किस तरह वह कॉल सेंटर में ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देती है। वह उसके काम से बहुत ही इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक ही लंबी चलती थी, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। बात करते समय वह बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मसला काफ़ी गंभीर होगा, इसलिए उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात खत्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वह परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह चली क्यों गई। जानने के लिए उसने उसके आसपास के एम्प्लॉय से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं घर जा रही हूँ और वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आई थी, लेकिन जब उसने यह देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि वह फ़ोन पर बात कर रही है लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं आया। उसने इस बात को ज़्यादा गंभीर नहीं लिया। अगले दिन जब रोज़ को कंपनी आना था तो वह वहाँ नहीं पहुँची। टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसी कॉल की परेशानी की वजह से वह आज नहीं आई होगी। दिन बीता, दूसरे दिन भी रोज़ सेंटर नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया, लेकिन रोज़ से संपर्क नहीं हो रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और रोज का पता निकला। कंपनी के किसी एम्प्लॉय को उस पते पर भेजा गया। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और रोज का पता निकला। कंपनी के किसी एम्प्लॉय को उस पते पर भेजा गया। जब उस व्यक्ति ने उस पते के घर के मालिक से पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉय ने बोला लेकिन ड्राइवर उसको यहीं छोड़ कर जाता था। इस पर मकान मालिक कहता है शायद वह यहाँ उतरती हो, लेकिन उसका घर आसपास ही हो। पता करने पर वहाँ रोज का कुछ पता नहीं चला। एम्प्लॉय ने यह खबर अपने बड़े अफसरों को बताई।
उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्राइवेसी के कारण रोज ने अपना पता सही ना दिया हो, लेकिन कुछ दिन बाद रोज का पता कंपनी द्वारा निकाल लिया गया। दोबारा उस पते पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को भेजा। कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उसके घर पहुंचा और रोज के माँ बाप से मिला और रोज के बारे में पूछताछ की और कहा वह कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा कब से नहीं आ रही है। एम्प्लॉय ने कहा लगभग 15 दिन हो गए। कितने दिनों से काम कर रही है, माँ बाप ने पूछा। एम्प्लॉय बोला 1 साल से ज़्यादा हो गया है। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया वह सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, रोज़ को मरे 8 साल हो चुके हैं। एम्प्लॉय को लगा कि शायद गलत जगह आ गए हैं, लेकिन एम्प्लॉय ने उसके माँ बाप को रोज़ की फ़ोटो दिखाई। रोज़ के माँ बाप ने कहा हाँ यही है। यह सुनने के बाद एम्प्लॉय को लगा उसके माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। यह बात एम्प्लॉय ने अपने सीनियर को बताई। उन्होंने अच्छी तरह से यह जानने के लिए उनसे फ़ोन पर बात की और पता चला कि यह सच है। यह बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉय रोज़ साथ में काम करते थे उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और कुछ की दिमागी हालत ख़राब हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे पहले वहाँ कई हैरान करने वाली घटनाएं घटी। एक बार उसी ऑफिस के बाथरूम से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है और भी कई अजीब घटनाएं होती है। बाद में पता चला कि जहाँ वह ऑफिस बना है वहाँ लगभग 100 साल पुराना शमशान घाट हुआ करता था और खुदाई के दौरान कई कंकाल भी निकले थे। इसी कारण यह सभी घटनाएं होती थी। लेकिन रोज़ वाली घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। लेकिन कंपनी ने यह बात फैलने नहीं दी, जिससे उनके कारोबार पर बुरा प्रभाव न पड़े। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।